टेंस। क्या? टेंस। टेंस, टेंस, टेंस माने क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। टेंस मतलब क्या? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट, फिर होता है बेटा पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद चलते बेटा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? वर्तमान। इसे कहेंगे बेटा भूत, भूतकाल। इसे कहेंगे बेटा भविष्यकाल। क्या? भविष्य काल। ठीक है, हाँ, भविष्य काल। तो पहले हम देखेंगे इसमें, ये देखेंगे कि पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? एक एक करके। पहले पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पढ़ेंगे बेटा पास्ट, फिर करेंगे बेटा फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहले पास्ट। पास्ट में कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथा नंबर क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ, ऐसे ये पास्ट में कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्या करना है? प्रेजेंट की जगह पे ये सेम रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। क्या करना है? बस हमको पास्ट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? पास्ट। क्या लगाना है? पास्ट। क्या आ जाएगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऐसी इसमें चलेंगे बेटा। तीसरे पे क्या बेटा? फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। फ्यूचर पे चलेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा बेटा? ये भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट, सेम यही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हाँ, सबसे पहले देखेंगे बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा वर्तमान, क्योंकि हम वर्तमान में क्या चीज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमको नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट। क्या बेटा? प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं रख कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट। क्या कर पढ़ेंगे बेटा? प्रेजेंट। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कितने प्रकार होता है बेटा? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हमको जब ही आएगी जब इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा बेटा किस पे? पहचान पे। कैसे? कि इसको मालूम तो पड़े कि ये कौन सी फैमिली का है, कौन सी का नहीं है। कैसे मालूम करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ और सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे बेटा पहचान। क्या बेटा? पहचान। क्या? पहचान। डेफिनेशन। क्या? डेफिनेशन।
डेफिनेशन के लिए देखो थोड़ा सा, देखो जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा बेटा, और इसके बाद दूसरा नंबर क्या बेटा, दूसरी चीज हमको पता होनी चाहिए बेटा, रूल। क्या बेटा, रूल। क्या, रूल। जब ही हम मालूम पढ़ पाएंगे बेटा, रूल को क्यों याद रखते हैं, क्यों। चलो ठीक है, हमने देख तो लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया, तो हमें क्या लाभ उससे। लाभ तो जब होगा जब उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके रूल फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रूल। रूल देखेंगे, रूल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, इसमें बस 2 ही प्रकार के रूल होते हैं बेटा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। कैसे लिखेंगे बेटा, एक वचन। क्या बेटा, एक वचन। नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ। और सेकंड नंबर बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात क्या चलेगी, तीसरी बात चलेगी क्या बेटा, इसके बारे में हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या चीज होती है बेटा, फॉर्मूला। क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। और देखो फॉर्मूला, क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं बेटा, सूत्र है। ठीक है, हाँ। देखो क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, उसी में जोड़ना है, एस या ई एस। फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या, प्लस ईटीसी। और ये खत्म। अब ये 3 चीज याद है। सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट क्या देंगे बेटा, पहचान रहेगी। उसके बाद पहचान मैंने लिखा बेटा, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो बात खत्म। उसके बाद चलेगी बेटा एक वचन। रूल में क्या होता है कि देखो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन करता है तो उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और बहुवचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ये बात कंप्लीट। फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं बेटा। देखो अब वाक्यों को कैसे बनाते हैं। देखो बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं, एकदम समझ में आएगा। जैसे पहले तो देख लेते हैं बेटा सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कहेंगे बेटा, इसे हिंदी में कहेंगे बेटा कर्ता। क्या कहेंगे बेटा, कर्ता। फर्स्ट नंबर पे क्या लाएंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे देखेंगे बेटा सब्जेक्ट क्या चीज होती है। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब। क्या बेटा, वर्ब। वर्ब माने क्या होता है, क्रिया।
ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे बेटा, क्रिया, और तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान क्या होता है बेटा, कर्म। क्या होता है, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन डन। आगे और सिंपल सी बात है, देखो जैसे मैंने कहा बेटा सुरेश बाजार जाता है, ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या बेटा, सब्जेक्ट। क्या बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कर्ता क्या होता है बेटा, करने वाला, कार्य को करने वाला। अब ये मैंने देखा यहाँ पे जा कौन रहा है भाई, देखो बाजार जाता है, कौन जाता है, सुरेश। तो मेन काम करने वाला कौन हो गया बेटा, सुरेश। उसके बाद देखेंगे बेटा किसकी क्रिया कर रहा है बेटा, जाने की क्रिया कर रहा है। किसकी, जाने की। किसकी कर रहा है बेटा, जाने की। अब ये मैं कहूँ ये है कि क्या लगाएंगे बेटा, ये है कि तो फॉर्मूला में है नहीं बेटा, ये साइलेंट होता है, हमें तो बस इससे मतलब है। वाक्य, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, इतना तो आ रहा है ना, इससे मतलब है, इसका मीनिंग नहीं लगाते, हमें तो इसको देखना है। जैसे मैंने कहा बेटा, कुछ बात क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। पहला नंबर सब्जेक्ट, फिर दूसरा और तीसरा, खत्म। सुरेश, तो क्या करें बेटा, सुरेश, सुरेश। फिर उसके बाद जाना क्या बेटा, गो, गो टू मार्केट, गो टू द मार्केट। क्या ये सही है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ये देखो बात तो सही है कि सुरेश बाजार जाता है, देखो ये पहले देखो मैंने बताया बेटा, पहचान आपने याद कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो इसमें फिर मैंने दूसरे नंबर पे बताया बेटा क्या, कि सबसे पहले क्या लगाना है बेटा, रूल्स। देखो क्या, रूल्स। रूल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अब ये बताइए सुरेश एक है या दो हैं या तीन हैं, भाई सिंगल है, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ, जाना। जाना की इंग्लिश क्या लगाते हैं बेटा, गो, और गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगाएंगे बेटा, एस या ईएस। क्या, एस या ईएस, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई, ठीक है। एक और देख लो, ठीक है। जैसे मनीष खेलता है। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बेटा, हमको पहले तो वाक्य को देखना चाहिए कि वाक्य कौन सा है, कौन सी फैमिली का है, ये देखना चाहिए। देखो मनीष, ठीक है, खेलता है, और मुझे ये दिख गया क्या, ये ता है, ती है, ते है, तुरंत रिकवर करो, काय का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा याद होना चाहिए कि नेक देखते ही हम आप बता दो तो किसका है, उसी का रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बेटा, मनीष। क्या है बेटा, मनीष। उसके बाद लगाएंगे बेटा खेलना। खेलना की क्या बेटा, प्ले। क्या, प्ले। उसके बाद एस या ईएस, जो कि मनीष एक वचन है तो एस या ईएस, फिर बस खत्म। कितना सिंपल है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं थोड़ा सा और डीपली बनाते हैं इसको, और कठिन करते हैं, और कठिन करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अभी तो हल्का पूरा है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। देखो यदि नोट, यदि